नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू 7 रेशो 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b 7b माइनस 5a। ठीक है, ये रेशो गिवन है और इसकी रेशो हमने फाइंड करनी है। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि हमें इसकी रेशो गिवन थी तो मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको भी मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूँगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ हमें गिवन है, इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे a ओवर b फॉर्म होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इस पूरी वैल्यू को मैंने b से डिवाइड कर दिया, b b b b, ताकि मेरे पास a ओवर b बने और मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब b b से कट जाएगा, यहाँ पे b b से कट गया और यहाँ पे a ओवर b की वैल्यू ज़रूर होगी 3 7/6 प्लस 5 7 माइनस 5 7/6। उसके बाद 3 7 आर 21 ओवर 6 प्लस 5 7 माइनस 35 ओवर 6। यहाँ पे मैंने आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 6 की कटिंग मैंने 6 से कर दी। ठीक है, ये किस रूल के अकॉर्डिंग है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, कटिंग की दोनों को ऐड किया तो हमारे पास इनकी रेशो की भी वैल्यू आ गई विच इज़ 51:7। ये जो बच्चा मैंने स्टेप किया है ना, ये हमारा मैथमेटिक का रूल है कि इफ़ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो ये जो होती है जो थर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, ये ऐसे डिवीजन में हम सी ओवर डी की फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, और फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके ये और फिर इनकी कटिंग हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो बी और डी की कटिंग आपस में हो गई और फिर उसके बाद हमारे पास जो सिंपल आंसर आ गया वो ये आ गया 51:7। क्लियर जी। नेक्स्ट आगे हम दो डेफिनेशंस भी करेंगे। वेरिएशन, the word variation is frequently used in all the sciences. There are two types of variations, direct variation and inverse variation. Direct variation क्या है? If two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity cause increase or decrease in the other quantity, then this variation is called the direct variation. यानी कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ आ रहा है तो दूसरी में भी इंक्रीज़ आएगा, अगर एक में डिक्रीज़ आ रहा है तो दूसरे में भी डिक्रीज़ आएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेशन हमारी यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन की। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन एंड वाइस वर्सा। इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर इज इंक्रीज इज कॉल्ड द इन्वर्स वेरिएशन। कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी डिक्रीज़ कर जाएगी। ये इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन है। ये साथ आपने दो डेफिनेशंस भी करनी है। क्लियर? ठीक है, उम्मीद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.1 थी उसके क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 रह गए थे जो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रोपोर्शन से रिलेट है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। कोई से दो नंबर हैं जो कि 5:8 की फॉर्म में हैं। ठीक है, उनकी रेशो 5:8 नहीं है, वो 5:8 की फॉर्म में गिवन है कोई से दो नंबर। ठीक है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू द ईच नंबर, अगर 9 जो है उन नंबर्स में ऐड कर दिया जाता है तो नई रेशो बन जाती है जो कि है 5:8। तो फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कोई से दो नंबर है जिनकी रेशो 5:8 है। ठीक है, और अगर उन नंबर्स में हम 9 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक नई रेशो बनती है जो कि है 8:8।
11 और हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। जी क्लास, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से करेंगे कि सिंस नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, कि जो नंबर्स हैं वो 5:8 की फॉर्म में हैं, तो हम क्या करते हैं कि लेट 5x एंड ax बी द टू नंबर्स। 5x और 8x वो दो नंबर्स हैं, ठीक है। अब 5x और 8x अगर वो दो नंबर हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि उनमें 9 को ऐड किया जा रहा है, 9 को ऐड किया गया है, तो नई रेशो हमारे पास आई है 5:8, जिसको मैंने 5/11 की फॉर्म में लिखा है। बाकी आगे सिंपल बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर। कोई से दो नंबर्स की रेशो थी 5:8, ठीक है। उन दो नंबर्स को मैंने 5x 8x कह दिया और उनको नई रेशो के इक्वल रख दिया। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जो कि आ गई मेरे पास 3। अब हमारे पास वो दो नंबर्स की वैल्यू होनी चाहिए। मैंने 5x x की जगह वैल्यू रख के एक नंबर फाइंड कर लिया, फिर मैंने 8x में x की वैल्यू रखी और सेकंड नंबर फाइंड कर लिया। तो लिखा 10, 15 एंड 24 आर टू नंबर्स। 15 एंड 24 वो दो नंबर्स हैं जिनमें 9 को ऐड किया जाए तो नई रेशो 8/11 आती है। सिमिलर इन स्टेप पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन 6 से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखो कि कोई से नंबर्स है जिन जो कि 5:13 की फॉर्म में है और उनमें 10 अगर ऐड किया जाता है तो नई रेशो क्या बन जाती है 1:2। तो ये वहाँ पे हमने 5x और 8x को लेट किया था, यहाँ हम 4x और 13x को लेट करके उनमें 10 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ़ 5 kg मैंगोज और कॉस्ट ₹250। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज़ x। तो 8 kg की कीमत 5 रुपीज़ x है और 5 kg की क्या है 250। बाय प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, 8 into 250 which is equals to 5 into x. You will find your value of x from here. Okay, clear? This is the this question is related to the proportion. ओके और सिंपल क्वेश्चन है जैसे आप लोग 6-7 में करते तो सिंपल उसी की तरह है कि 8 kg मैंगो की कीमत फाइंड करनी है जबकि आपको 5 kg की गिवन है। क्लियर?